नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं समृद्धि सलवान आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी भी सफलता की शुरुआत कोशिश करने से ही होती है। इस बात पर एक बार चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, अगर किस्मत पहले लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? इस पर चाणक्य ने जवाब दिया, क्या पता किस्मत में लिखा हो कोशिश करने से ही मिलेगा। इसीलिए हम भी कहते हैं, सफल होना है तो कोशिश तो करिए। जब इच्छा शक्ति प्रबल हो तो हालात कैसे भी हों, सफलता मिलती जरूर है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे लोगों की सक्सेस स्टोरीज शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों और मुश्किलों से लड़कर सफलता के ऐसे मुकाम हासिल किए जो असंभव प्रतीत होते थे। The first story is चीनू काला, फाउंडर ऑफ रूबन एक्सेसरीज। चीनू काला की दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत की कहानी हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 15 साल की उम्र में घर में चल रही समस्याओं के कारण चीनू काला अपना घर छोड़कर एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहां की मंजिल उन्हें खुद भी नहीं मालूम थी। उन्होंने एक सेल्स वुमन के तौर पर काम किया और घर घर जाकर चाकू बेचे। संघर्ष के दिनों में उन्हें एक दिन के 20 रुपए मिलते थे और लोगों की कड़वी बातें सुनने को मिलती थी, पर कुछ बड़ा करने की चाह उनमें हमेशा थी। उन्होंने 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरियां करके अपना गुजारा किया और कई बार उन्हें दिन में एक वक्त का खाना मिलता था। फिर 2004 में उनकी शादी बेंगलुरु में हुई और अपने दोस्तों के कहने पर उन्होंने मिसेस इंडिया पैजेंट में 2008 में हिस्सा लिया। फाइनल्स तक पहुंची और यहीं से वह मॉडलिंग इंडस्ट्री में एंटर हुई। फिर उन्होंने अपना व्यापार का सफर फोंटे कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस के साथ शुरू किया, जो कि कॉर्पोरेट मर्चेंडाइजिंग कंपनी थी। उन्हें एयरटेल, आज तक, सोनी जैसे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला। इसी सफर में उन्हें व्यापार करने के नए तरीकों के बारे में पता लगा और उन्होंने यह जाना कि भारतीय आभूषण इंडस्ट्री यानी कि इंडियन ज्वेलरी इंडस्ट्री में कुछ अद्भुत डिजाइन्स की कमी थी और उन्हें लगा कि वह इस इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। इसीलिए उन्होंने फोंटे कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस के साथ काम करना बंद कर दिया और अपना खुद का ब्रांड रूबन एक्सेसरीज 2014 में खोला। यह ब्रांड पहले 3 लाख की राशि से 70 स्क्वायर फीट की जगह में फीनिक्स मॉल बेंगलुरु में शुरू किया गया था और 5 साल के अंदर यह कंपनी आज 7.5 करोड़ की बड़ी कंपनी बन चुकी है। 15 साल की उम्र में घर को छोड़कर निकली एक लड़की, जिसे एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था, आज 7.5 करोड़ की बड़ी कंपनी की मालकिन है। यह कहानी हम सब में मेहनत करने का जोश व जज्बा पैदा करने वाली है। अगर आपके इरादे पक्के हों तो आप जिंदगी में कोई भी मकाम हासिल कर सकते हैं। यह लाइन महाराष्ट्र के छोटे से गांव में रहने वाले अंसार अहमद शेख पर बिल्कुल ठीक बैठती है। उन्होंने 21 साल की उम्र में देश की प्रतिष्ठित यूपीएससी की परीक्षा में 371 रैंक हासिल किया, पर उनका कामयाबी का सफर बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुक रखते अंसार शेख के पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे और माँ खेतों में मजदूरी करती थी। पिताजी हर रोज 150 रुपए कमाते थे, जिसमें अंसार के अम्मी अब्बा समेत 2 बहनें, एक भाई और उसका खुद का खर्चा चलता था। ऐसे में पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल थी, पर अंसार का हौसला बड़ा था। संघर्ष के दिनों में अंसार के घर की हालत इतनी बुरी थी कि अंसार की पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ गई थी और उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए मिड डे मील का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन जैसे तैसे अंसार ने 12वीं की परीक्षा पास की और उसके बाद वह यूपीएससी की तैयारी में लग गए। उन्होंने पैसे जुटाने के लिए वेटर का काम भी किया। वह सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक काम करते थे। 2015 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 371 रैंक हासिल किया
और 21 साल में देश का नाम रोशन किया। I am feeling very proud to share with you another story of great hard work and determination, which is of my own grandfather, Mr. S.K. Salwan. मेरे दादाजी का अमृतसर के पास के गांव वेरका में एक जमींदार के घर जन्म हुआ। उनके 2 भाई और 3 बहनें थीं। वेरका के गवर्नमेंट स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अमृतसर के डीएवी स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। फिर हिंदू सभा कॉलेज में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की। उनका हमेशा ये निश्चय था कि वह खुद के दम पर नौकरी करें और परिवार व देश का नाम रोशन करें। उनके पास उस समय कोई गाइडेंस तो नहीं थी, पर मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जरूर थी। इसी इच्छा शक्ति के द्वारा उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पीसीएस एग्जाम यानी कि पंजाब सिविल सर्विसेज एग्जाम पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया और वह पीसीएस ऑफिसर बन गए। जॉब के दौरान 450 लोगों में से उन्हें यूरोप के सेमिनार को अटेंड करने के लिए पंजाब में से चुना गया। जॉब के दौरान वह डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और अन्य कई जगहों पर टूर्स के लिए गए। उन्हें कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया और उन्होंने विदेश में हमारे भारत को रिप्रेजेंट किया। उनकी यह कामयाबी की कहानी मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत रही है और मेरे लिए मेरे दादाजी मेरे रोल मॉडल हैं। अपने स्वीडन टूर के दौरान उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को एक किताब में संजोया। आज भी वह सोशली और पॉलिटिकली काफी एक्टिव रहते हैं और जहां तक हो सके अपने विचारों से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं अपने आप को बहुत लकी महसूस करती हूँ कि मुझे उनसे इतना कुछ सीखने को मिला और मिल रहा है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।